हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। उससे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा था लेसन नंबर 7 में। तो आपको यकीनन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। शिव वेंकट राजशेखर श्रीनिवासन त्रिचिपल्ली यक्कपरम पील परम बदूर चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को पढ़ने से पहले लेसन नंबर 8 में मैंने प्रोनाउन की कुछ चीज़ें बताई थी बिफोर प्रोनाउन की वीडियो के साथ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। आज हम थ्रू प्रॉपर वे में प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो डियर व्यूअर्स, ये है प्रोनाउन। मीन्स प्रोनाउन का मतलब कि इंस्टेड ऑफ जो चीज़ नाउन इस्तेमाल हो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। बाज़-औक़ात हमें काफ़ी दुश्वारी पैदा होती है नाउन से। अब नाउन क्यों लिया था हमने कि चीज़ों के नाम जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। पहले ये होता था कि चीज़ों का पता नहीं था तो हमने अलग अलग चीज़ों के नाम दे दिए, उनको हमने नाउन का नाम दे दिया। अब जो चीज़ हमें जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है वो होती है प्रोनाउन। जैसे कोई बंदा है कहीं दूर खड़ा है या हम उसे नहीं पहचान पा रहे तो हम उसको यही बोलेंगे ना, ये कौन है। तो कौन है होता है ना जो हु, वो भी एक प्रोनाउन होता है। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन के सिवा भी हमारे जो इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस है वो मुकम्मल नहीं होते। जैसे कि सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन या किसी नाम के बगैर इस्तेमाल होता है हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं। आर अ नाउन फ्रेज अवॉइड रिपीटेशन। अच्छा, जो जिस चीज़ की रिपीटेशन को अवॉइड करता है वो कैसे? जैसे मैंने एक दो तीन सेंटेंसेस लिखे किसी एक पर्सन के बारे में। जैसे चिंटू इज अ बॉय, चिंटू प्लेज क्रिकेट। चिंटू एक लड़का है, चिंटू क्रिकेट खेलता है। चिंटू लव्स चिंटूज पेरेंट्स। चिंटू अपने पेरेंट्स से प्यार करता है। चिंटूज पेरेंट्स लव चिंटू। तो इसमें इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हर जगह पे चिंटू नाम आ रहा है, तो ये कुछ प्रॉपर वे नहीं लग रहा है। चिंटू 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 तो एक अजीब सूरत हाल लग रही है। तो हम इस वजह से हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं ताकि अब जैसे कि शुरू में तो ठीक है, शुरुआती है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सॉरी, तो हम बात कर रहे हैं चिंटू के बारे में। अब चिंटू के बारे में बात कर रहे हैं, अब उसके बारे में बात तो चल रही है पर हम ये तो नहीं बोलते जाएंगे चिंटू वो। तो उसकी जगह पे हमने पहचान लिया ये चिंटू है। उसके बाद हमने यहाँ पे ही लगा दिया। ही प्लेस क्रिकेट। भाई पहले हमें पता है नाम। अब कभी कभार ये होता है ना कि किसी फर्द का हम नाम देके बार बार नहीं लेते नाम। जैसे कि मैं किसी एक लड़के को काम दे रहा हूँ कि मुझे पता है उसका नाम सैफ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि सैफ ये करो, सैफ ये करो। अब सैफ है ऑलरेडी, मुझे पता है और मेरे साथ वो काम करता है, तो मैं कभी कभी उसकी जगह मैं ये बोलूँगा कि आप ये करो, क्योंकि आई ऑलरेडी नो। तो ऐसे ही प्लेस क्रिकेट। सो चिंटू लव्स चिंटूज पेरेंट्स। सो ये भी अजीब लगता है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ही लव्स हिज पेरेंट्स। अब चिंटूज पेरेंट्स लव चिंटू, तो यहाँ पे लगा दिया हमने ही हिज पेरेंट्स लव हिम। तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बन जाता है और हमें पता चल जाता है कि प्रोनाउन की अहमियत क्या है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनाइट प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये हम 4
अभी डिस्कस करने वाले प्रोनाउन, आप ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लें। सो डियर व्यूअर्स, आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के टाइप्स। तो मैंने शुरुआती जो पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के टाइप्स यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इनके एग्जाम्पल भी मुझे देने थे, बोर्ड थोड़ा छोटा था, तो इस वजह से मैं आपको स्क्रीन पे इसके एग्जाम्पल समझाऊंगा, एंड इन फ्यूचर हम बड़ा भी बोर्ड ले लेंगे। तो अब बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले आते हैं पजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन पे। अब पर्सनल प्रोनाउन में दो केसेस होते हैं, जिसमें एक होता है सब्जेक्टिव केस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में अब पर्सनल से ही मुराद है कि पर्सन मतलब किसी आदमी के बारे में प्रोनाउन है। तो अब जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, तो ये है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसी के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब फर्ज करें मैं बोलता हूँ कि आई ईट एन एप्पल, तो मैं एक सेब खाता हूँ, पर मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा ना मेरा नाम लेके कि सूरज ईट एन एप्पल। वो जस्ट एक सेंटेंस में बोल सकता हूँ, बाकी अदरवाइज हम आई यूज़ करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सूरज जा रहा हूँ, सूरज आ रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस नहीं बनता, क्योंकि हमें प्रोनाउन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ, तो अब मी का सेंटेंस हम बनाते हैं जैसे ही वॉज वेटिंग फॉर मी। तो ये भी आई से ये मुखातिब है और मी भी आई से ही मुखातिब है, दोनों चीज़ें एक है, पर ये सब्जेक्टिव केस में आ गया, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। अब यू की बात करें तो हम बोलेंगे यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय इन सब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस में हम बोलेंगे आई नो यू, आई नो यू। तो इसी तरह हम बोलते हैं वी आर गोइंग टू कराची, वी से मतलब हम कराची जा रहे हैं। अब अस का इससे क्या बनेगा, दे आर वेटिंग फॉर अस, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो अस का बन गया। तो अब उसके बाद आता है दे का, तो दे आर प्लेइंग हम बोल सकते हैं और देम का बोल सकते हैं। उसके बाद ही का बोलते हैं, ही इज अ गुड बॉय एंड दिस पेन इज बिलोंग्स टू हिम, तो हमने हिम का भी इस्तेमाल कर लिया। तो शी का जैसे शी इज ए गुड गर्ल, दिस मार्कर इज बिलोंग्स टू हर, मतलब ये मार्कर उससे बिलोंग्स करता है। ये शी जो होता है फीमेल के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए, और ये ही होता है मेल के लिए यूज। और ये जो इट होता है, ये जिसके बारे में जिसका जेंडर ना पता उसके लिए भी यूज होता है, और उसके अलावा इट यूज होता है कोई भी चीज़ हो उसके लिए यूज होता है। हम बोल सकते हैं इट इज़ अ बुक, एंड इट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज होता है। हम बोल सकते हैं आई हैव डन इट, कोई भी चीज़ हो उसके बारे में। अब आ जाते हैं पजेसिव प्रोनाउन पे। अब देखें पजेसिव में ओनरशिप जो होती है वो शो होता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पर्सनल में क्या होता है, किसी पर्सन के बारे में, पर्सन का प्रोनाउन जो होता है उसके बारे में। पजेसिव ओनरशिप, मतलब किसी चीज में कोई अपनी खुद की मालकी दिखाए कि ये चीज मेरी है, तो इस वजह से। अब इसमें आता है माय, यूअर, आवर, दियर, हिज, हर, इट्स, और आता है माइन, यूअर्स, अवर्स, दियर्स, हिज, हर्स एंड इट्स। तो अब ये कैसे यूज होगा, तो हम बोलेंगे जैसे कि इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ ये हमारी किताब है, तो हम लिखेंगे दिस इज आवर बुक। दिस इज आवर बुक मीन्स, अब इसका मैंने बनाया है ये,
दिस इज आवर बुक मैंने लिखा है। अब अवर्स कब लगेगा? अवर्स तब लगेगा जब जो ऑब्जेक्ट, जो नाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में है वो पहले आ जाए तो लगेगा। जैसे दिस बुक इज आवर्स, मतलब जो नाउन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था वो थोड़ा आगे आ गया, और अगर हम लास्ट में लगाएंगे, ओनरशिप हम लास्ट में दिखाएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन हम लास्ट में ले जाएंगे तो ये लगेगा। मतलब ये हमारी किताब है तो हम लिखेंगे दिस इज आवर बुक। अब किताब पहले हम ले लें, ये किताब हमारी है तो हम लगाएंगे दिस बुक इज आवर्स। ऐसे ही ये है दिस इज योर बुक, दिस इज योर पेन, हम बोलते हैं ये आपकी पेन है, मतलब ये यूज किया, फिर उसके बाद हमने आपकी बोला तो ये आपकी पेन है तो हम लिखेंगे दिस इज योर पेन। यूएस का इस्तेमाल तब होगा जब हम बोलें ये पेन आपकी है, तो पेन हमने आगे यूज कर लिया तो हम बोलेंगे दिस पेन इज यूएस। ऐसे ही दिस इज आवर कार एंड दिस कार इज आवर्स। तो ऐसे ही ये यूज होते हैं। हमें क्या करना होता है, जो नाउन होता है वो अगर पहले रखेंगे और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो लास्ट में रखेंगे, तो अगर पॉजेसिव प्रोनाउन लास्ट में आता है तो एस लगेगा लास्ट में, अगर पहले आता है तो हमने एस नहीं लगाना, ये वाली यूज करनी है। और उसके अलावा अब जैसे ये हिज आता है, हिम के बाद जो पॉजेसिव प्रोनाउन में होता है वो हिज लगता है दोनों ही बार, और यहाँ पे इट्स भी लगा है दोनों ही बार। आई थिंक आपको अच्छे से पॉजेसिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रिफ्लेक्स प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्स मीन्स कोई किसी मिरर की, मीन्स कोई रिफ्लेक्ट करे चीज़ें, मतलब हम अगर मिरर के सामने खड़े होंगे तो खुद को हम देखेंगे, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी खुद को ही दिखा रहा है। खुद मीन्स माई सेल्फ, मतलब खुद को शो कर रहा है ये। जैसे एम्फेटिक भी बोलते हैं इसको। एम्फेटिक क्यों बोलते हैं वो मैं आगे समझाऊंगा, पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं। जैसे हमने आई, मी, माई, माइन पढ़ा, अब माई सेल्फ, मतलब आई ड्राइव अ कार माई सेल्फ, मैं अपनी कार खुद चलाऊंगा तो माई सेल्फ लगाया। जैसे ये यूर सेल्फ है तो यू टॉक टू देम यूर सेल्फ, मतलब तुम बात करना उससे, तुम खुद बात करना उससे। और यूर सेल्व्स आता है क्योंकि यू है जो वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इस वजह से हमने यूर सेल्फ एंड यूर सेल्व्स लगा लिया वहाँ पे, है ना। हम जैसे बोलते हैं आप सब भी बोलते हैं, या बोलते हैं आप, एक बंदे को भी आप बोलते हैं, या तुम बोलते हैं एक बंदे को भी तुम बोलते हैं, या सबको बोलते हैं तुम सब, तो ये भी प्रोनाउन है। तो जहाँ पे सिंगुलर आए, कोई एक बंदा हो, तुम हो, तो वहाँ पे यूर सेल्फ लगेगा, और जहाँ पे बहुत सारे बंदे वहाँ पे यूर सेल्व्स लगेगा। तो यू ड्राइव यूर कार यूर सेल्फ, तो ये यूर सेल्फ हो गया। एंड ये हो गया डू यूर वर्क यूर सेल्फ, तो आप सब अपना काम करें खुद ही। तो ऐसे ही ये हो गया, अवर सेल्स हो गया, देम सेल्स हो गया। अब ये वही है, वी जो है ये क्या है, प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, तो इसका जो रिफ्लेक्स प्रोनाउन होगा वो सेल्स होगा, अवर सेल्स होगा, और ये दोनों होंगे क्योंकि यू सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, और ये तीनों चीजें सिंगुलर हैं। आई भी सिंगुलर है, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों चीजें हैं। तो एम्फेटिक की बात करें हम, एम्फेटिक में ये होता है कि
कोई भी चीज़ हो उस पर हम जोर भरें। जोर मतलब वो स्ट्रांगली हमें करनी है। मतलब मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा मतलब एक अलग ही अंदाज में बात कर रहा हूँ। तो आई माई सेल्फ गो, आई माई सेल्फ गो, वरना ये होता है नॉर्मली आई गो माई सेल्फ होता है, पर जोर खुद, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। आई माई सेल्फ ड्राइव अ कार, आई माई सेल्फ ड्राइव कार। तो मतलब इम्फेटिक का ये, इम्फेटिक से ये मुराद है सब्जेक्ट के बाद में फौरन से ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आ जाता है एक इम्फेटिक की सूरत में। मीन्स चीज़ों को स्ट्रॉन्गली एक एक्सप्लेन करने की सूरत में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्फेटिक। आई होप यू अंडरस्टूड दीज 3 टाइप्स एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, देन we will discuss about next type.